जी, आप इसको कैसे देखती हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं समझती हूँ कि ज़्यादा तो सुना भी यही जा रहा है कि अल्लाह पाक की नाराज़गी कुछ ज़्यादा ये टाइम ऐसा है कि शायद वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, वरना हमारी ज़िंदगी हो गई, वालिदैन के भी मुंह से ऐसा कभी वाक़या नहीं सुना कि कोई बीमारी ऐसी आई हो जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हो। तो है तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि मेरे अल्लाह की आजमाइश है और वो हमें हमारे गुनाहों की सजा है। जी बेशक, या कोई उसकी तरफ से हमारे लिए कोई अजाब है, अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए। सो आपकी कोई दुआया कलाम जिसके साथ हम अपनी इफ्तार की वक्त जी मैं ज़रूर, मैं शाह हुसैन सरकार का एक दिल चाहा था कि शाह हुसैन की काफ़ी जी काफ़ी पेश करती हूँ सूफियाना कलाम। साहिब तेरी बंदियां, साहिब तेरी बंदियां, मंदियां के चंगी साहिब तेरी बंदियां, साहिब तेरी बंदियां, मंदियां के चंगी साहिब तेरी बंदियां। कमले लोग कहण दीवानी, कमले लोग कहण दीवानी, कमले लोग कहण दीवानी, मैं रंग मुर्शद विच रंगियां, चंगियां के मंदियां, साहिब तेरी बंदियां, बंदियां के चंगी साहिब तेरी बंदियां। कहे हुसैन फकीर साईंदा, कहे हुसैन फकीर साईंदा, कहे हुसैन फकीर साईंदा, मैं वर चंगे नाल मंगियां, मैं वर चंगे नाल मंगियां, मंदियां के चंगी साहिब तेरी बंदियां, साहिब तेरी बंदियां, मंदियां के हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. खुशामदीद A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में, जहां अब वक्त हुआ है तकरीरी मुकाबले का और बच्चे जो हैं मुफ्ती साहब लाहौर से, इसके अलावा फैसलाबाद से, गुजरांवाला से तशरीफ लाए में, और इस लॉकडाउन में यहाँ पे उनका पहुँचना एक बड़ी बात है। जी जी बढ़िया, और शुक्र है आज कोई लाहौर से भी निकल आया है। मैं पिछले दिनों में सोच रहा था कि कोई फैसलाबाद से, गुजरात से, भावनगर से आ रहे हैं, लौनियों को क्या हो गया, मैंने कहा नहीं, लेकिन आज लाहौर की मुकर्ररीन भी शामिल है। आज का मौजू है क्या क्या क़यामत ढाए है गुस्सा। इसके ऊपर आपने इजहार ख्याल करना है। पहले मुकर्रर है, उससे पहले कि मैं पहले मुकर्रर का नाम बताऊं, बजर से ऊपर जाना डिस्क्वालिफिकेशन तस्वर होगा। आपके फंबल सॉरी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गलती हो जाए आप अपनी तकरीर को जारी रखिए, उसके मुताबिक आपकी यहाँ पे मार्किंग जो है वो होगी। पहले मुकर्रर है अम्मार समी, गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स लाहौर से। जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जज्बात जिंदगी का ईंधन होते हैं सदर आली वकार। इंसान को जिंदगी की ठोकरों से बचकर चलने के लिए दरकार कुव्वत मुहर्रिका इन्हीं जज्बों की अता करदा है। इन जज्बों में जहाँ एक जानिब प्यार, मोहब्बत और उल्फत मिसले गुल अपनी चाशनी और खुशबू बखेरते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब गैज़, गज़ब और गुस्सा भी मानिंदे खार मौजूद होते हैं। गुस्से के नुकसानात और हलाकतों पर मजहबी दलाइल, साइंसी और नफ्सियाती हक़ाइक़ और तारीख़ी वाक़यात से किताब ज़ीस्त के औराक़े अबियज़ मुसन्निफ़ीन और मुर्रिख़ीन की कलमों से स्याह हो चुके। अज़मना-ए उला से लेकर साअते जारिया तक, अज़मना-ए उला से लेकर साअते जारिया तक सतह इनफरादियत और इज्तिमाइयत पर गुस्से की तमाम तर होलनाक तबाहकारियाँ हम सब पर मुकम्मल तौर से वाज़ेह हो रहा है कि ज़ीवकार ये गुस्सा जब भी अक्ल इंसानी पर गालिब आया तो कभी पेशावर में नन्ही मासूम महज शोर करने पर अपने ही चचा के हाथों कत्ल कर दी गई। अहसन तक़वीम के सांचे में तख्लीक करदा हजरत इंसान जब गुस्से के हाथों असफल साफिलीन की नहज पर उतरा तो कभी सोवियत यूनियन और कभी रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका जैसी रियासतों और सुपर पावर्स के हाथों मुल्के इराक, अफगानिस्तान और सरजमीने लीबिया और शाम के परखचे उड़ा दिए गए। इस गुस्से ने जब शऊरे इंसानी को मात दी, जब इस गुस्से की बदौलत हवासे इंसानी अनका हुए, तो कभी बहादुर शाह जफर के सामने नौआबादियाती अंग्रेजों ने तश्तरियों में उसके 10 बेटों के सर पेश किए, और कभी हलाकू खान के हाथों 20 लाख इराकी बाशिंदों के सरों से इंसानी मीनारे तश्कील दिए गए। और जीवकार आज भी ये गुस्सा जब अक्ले इंसानी को मऊफ करवाकर इंसान से गलत फैसले करवाए तो कश्मीर, चेचनिया, रोहिंग्या और तीसरी दुनिया के मजलूमीन की आहो बुका ताहाल इन फिजाओं में गूंजती है कि क्यों हुए कत्ल, हम पर ये इल्जाम है, क्यों हुए कत्ल, हम पर ये इल्जाम है, जिसने कत्ल किया है वही मुद्दाई, काज़ी वक्त ने फैसला दे दिया, लाश को नजर जिंदा किया जाएगा, काज़ी वक्त ने फैसला दे दिया, लाश को नजर जिंदा किया जाएगा। आपकी समाअतों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दूसरी मुकर्ररा को दावत कलाम है ईशा खान, प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स लाहौर। वो क्या आयत मुबारक है मुफ्ती साहब? वो गुस्से को पी जाने वाले, दरगुजर करने वाले, वो जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ करते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत पसंद, एहसान करने वालों को पसंद करता है। जनाब, योर टाइम स्टार्ट्स। क्या क्या कयामत ढाए है गुस्सा। सदर अली वकार,
गुस्सा एक ऐसा शर है जो आता तो हमेशा तन्हा है, मगर अपने साथ अकल, अखलाक और शख्सियत की खूबसूरती को ले जाता है। गुस्सा पागलपन की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को इंसानियत के दायरे से खारिज कर देता है। गुस्सा ज़हनी सुकून और कल्बी खुशी से जिद का नाम है। गुस्सा इंसानी जहन को कुंद कर देता है और ऐसा कुंद कि वो फहमो शऊर से बातिल हो जाए। लेकिन अगर इसी गुस्से को सब्र और ज़ब्त के सांचे में ढालकर पी लिया जाए सदर अली वकार, तो यही गुस्सा सबीरे हयात पे मिसले कंदील रहनुमाई करता है। क्योंकि सब्र याकूब का चेहरा कभी यूसुफ की जबीन, सब्र मरियम का तकद्दुस कभी ईसा का यकीन, सब्र की तिबे हसी जब भी मचल जाती है, शोलगी नार की गुलजार में ढल जाती है, शोलगी नार की गुलजार में ढल जाती है। सदर अली वकार, ये गुस्सा जब गैरत की शक्ल इख्तियार करता है तो न जाने कितनी ही बहनों को अपने ही भाइयों के हाथ अब्दी नींद सुला देता है। ये गुस्सा जब जहालत की शक्ल इख्तियार करता है तो न जाने कितनी ही बेटियों को अपने ही बाप के हाथ जिंदा दरगोर कर देता है। ये गुस्सा जब इंतकाम की शक्ल इख्तियार करता है तो ये इंतकाम से झगड़ा, झगड़े से जंग और जंग से नस्ल दर नस्ल की दुश्मनियों का अंबार खड़ा कर देता है। ये गुस्सा जब अना की शक्ल इख्तियार करता है तो मियाँ बीवी जैसे मुकद्दस रिश्ते में भी तलाक जैसी लानत का मोहर लगा देता है। ये गुस्सा जब इंतहा पसंदी की शक्ल इख्तियार करता है तो 16 दिसंबर के दिन एपीएस के नन्हे मुन्ने बच्चों को मौत की आगोश सुलाकर अपनी बुज़दिली का सबूत देता है। जी हाँ सदर अली वकार, ये गुस्सा जब तहजीब का दामन छोड़ देता है तो घरों से जनाजों के लाशें उठाए जाते हैं। वो लाशें जो किसी गली, मोहल्ले या चुबारे पर फकत गुस्से के एवज बेचे जाएं, और न जाने कितने ही घर मातम में पेवस्त हो चुके और न जाने कितनी ही माओ के लाल इस गुस्से की हवस चढ़े। लेकिन ये गुस्सा है सदर अली वकार कि खत्म होने का नाम तक नहीं लेता और आज मुझे और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि और क्या क्या कयामत ढाएगा ये गुस्सा। आपकी समातों का शुक्रिया। शुक्रिया। अगले मुकर्रर तशरीफ लाएंगे सुभान साजिद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। लाहौर में मगरिब की आजान का वक्त होने में 1 घंटा बाकी है। जी, योर टाइम स्टार्ट्स। गुस्सा इब्लीस की वो जायज औलाद है सदर अली वकार, जिसे छुपाया जाए तो बग और छुपाया जाए तो वग। मैम शुरू से कर लो। सदर अली वकार और छुपाया जाए तो बग, सदर अली वकार दुनिया की इस रोड में जिंदगी जब्र की धूप में जलने लगी। मैम एक दफा चांस दे, मेरी शुरू करें। शुरू करें। गुस्सा शहरे गुस्सा इब्लीस की औलाद है सदर अली वकार, जो शहरे ताराज की गलियों में पलने वाला वो गुस्सा है। सदर अली वकार गुस्से की भेड़ चढ़ती हुई, कितनी हसीनाएं गुस्से की भीड़ चढ़ी, बेशुमार बिनते हब्बा गैरतो गुस्से की भीड़ चढ़ी, जिंदगी जब्र की धूप में जलने लगी, आदमियत लुट चली, इंसानियत मुर्दा हुई, कातिल ठहरे बेगुनाह और बेगुनाह मुजरिम हुए, हिर्सो हवस और आरज़ू जर जमीन और जन की हूँ, हर तरफ और कूबकू दिरहमो दीनार हूँ, जुल्म की चक्की चली, आदम की नस्लें पिस चली, हब्बा की बेटी रो पड़ी, हमने जमीयत छोड़ दी, सबके हुए मुर्दा जमीर, बाकी जो हैं बेबस हैं वो, चारों तरफ हुस्न है, आंसू हैं, आहें हैं, दर्द है, सोज है, मशरिक का मगरिब, तड़पती लाशों का रक्स, झुलसते जिस्मों की बू, बिनते हब्बा रोने लगी, या रहमत लिल आलमीन। सदर अली वकार हमारे अमालों को जब खुदाए वाहदाहुल्ला शरीक ने देखा तो उसने भी अपने खुदाए वाहदाहुल्ला तो उसने भी अपने जल्ला जलालुहू की सिफ्त दिखाई, आग बरसाई, बस्ती जलाई और कोरोना जैसी वबा आई। आप सबकी समातों का शुक्रिया।
अच्छा जी, अगले मुकर्रर को दावत कलाम दूंगी नवीरा बाबर, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर से। जी नवीरा, आपका टाइम शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबे देजूर के आंचल से सुबह नूर तुलू होती है, तो इल्म की तजल्ली से इंसान की कंदीलें रोशन हो जाती हैं। मोहब्बत के बीच से बकाओ दवाम के फूल खिले और अमन की शाहराह पर तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय हुई। लेकिन जी वकार, जब भी इल्म, मोहब्बत और अमन के रास्ते में गुस्से के संगे गिरां हायल हुए, तो चश्मे फलक ने कयामत से पहले कयामत का मंजर देखा। कभी बैत ना करने पर यजीदी गुस्से ने मैदाने करबला को मासूमीन के खून से रंग दिया। कभी इस्तबदादी गुस्से ने हिरोशिमा और नागासाकी पर कयामत ढाई, और कभी हिंदुस्तानी गुस्सा मजलूम कश्मीरियों पर कहर बनकर टूटा। क्योंकि जंगों की नौबत आती है जब भी जिद पर आए गुस्सा। दिवकार, इस गुस्से ने ना सिर्फ कौमों की इज्तमाई जिंदगी में कयामत बर्पा की, बल्कि लोगों की इनफरादी जिंदगी को भी जहन्नम बना दी। भाई के गुस्से से मसलक की तलवार से दूसरे भाई का कटता गला, बाप के गुस्से से गैरत के नाम पर मासूम बेटी के खून से होली, और शोहर के गुस्से से तलाक के बोल से बीवी और बच्चों का तारीख मुस्तकबिल चीख चीख कर गवाही दे रहा है। घर के घर बर्बाद करेंगे दिल में जब भर जाए गुस्सा। जीवाकार, मुझे आप बताइए, आज हर तरफ तासुब की आग क्यों भड़क रही है? खौफो हरास की बिजली क्यों कड़क रही है? तो वजह सिर्फ यही कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरमाने आली शान को फरामोश कर दिया कि जो अपना गुस्सा पी जाते हैं और दूसरों के गुनाह माफ करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। चलते चलते इस पैगाम के साथ इजाजत कि जज्बों को काबू में रखो जब भी तुमको आए गुस्सा, क्योंकि इंसान को जब आए गुस्सा क्या क्या कयामत ढाए है गुस्सा। जी हाँ जी वकार, इंसान को जब आए गुस्सा क्या क्या कयामत ढाए है गुस्सा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारे आज के आखिरी मुकर्रर तलहा मलिक, प्रीमियर लॉ कॉलेज गुजरांवाला से ताल्लुक। जी तलहा, आपका वक्त शुरू होता है। सदरे अली वकार, गुस्सा इंसानी मुआशरे में मौजूद एक बीमारी का नाम है। यह बीमारी दीगर तमाम बीमारियों से ज्यादा नुकसानदेह है कि ये आता तो तनहा है, लेकिन जाते हुए अपने साथ साथ फहम, इदराक, इखलाक और शख्सियत की खूबसूरती को बहा ले जाता है। ये आह को वाह में और वाह को आह में बदल देता है। गुस्सा इंसानी फितरत का वो स्या पहलू है सदरे अली वकार कि जिसको पी जाना ही मोमिन की निशानी है। कुरान मजीद में इरशादे बारी ताला है, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना निन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और गुस्सा पीने वाले और दरगुजर करने वाले और एहसान करने वाले अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। कि सदरे मोहतरमा, गुस्से का वजूद बनाने वाले गजबनाक हुए और खुदा के गजबनाक होने को दावत देते हैं कि इंसानी शख्सियत की खूबसूरती है कि वो अपने जज्बात और एहसासात को इत्तदाल में रखे। लेकिन अगर किसी शख्स ने इस असूल पर अमल पैरा ना होने की कोशिश की तो इस रूहे जमीन पर इंसानी आंख ने ढाई जाने वाली वो कयामत देखी कि अगर वो आंखों देखा मंजर ज़बां बयान करने लगे तो सदरे अली वकार इंसानी रूह लरज उठे। इस आंख ने गैरत के नाम पर बेगैरती से होते कत्ल देखे। इस आंख ने इंतकाम की आग में झुलसते वजूद देखे। इस आंख ने यतीम बच्चे, बेवा माए और दरबदर ठोकरें खाते खानदान देखे। कहीं भाई ने भाई को कत्ल किया तो कहीं गुस्से की आग भड़क जाने पर बाप ने बेटे का सर कुचला। कहीं नन्ही शाल चचा की गोली का निशाना बनी। कहीं बेटे के सामने बाप की बेहुरमती करने पर इस गुस्से ने उस बेटे से 2 पुलिस वालों को मौत के घाट उतरवाया। कि सदरे अली वकार,
ये गुस्सा एक ऐसा नासूर है, जब इंसानी हवास पर सवार होता है तो इस अशरफुल मखलूकात को शैतान बनकर वहशी दरिंदा बनने में देर नहीं लगती। ये ऐसी आग है जो अपने ही साथ साथ औरों को भी लपेट में ले लेती है। आदम को जब भी आए है गुस्सा, वहशत शकावत लाए है गुस्सा, खैरे अमल को जड़ से मिटा दे, क्या क्या कयामत ढाए है गुस्सा, क्या क्या कयामत ढाए है गुस्सा। कि सदर अली वकार मेरे आका से इरशाद फरमाया गया कि अपनी उम्मत को कोई नसीहत कीजिए तो फरमाया गुस्सा मत करो। और सदर अली वकार आज इस सेवान से ये पैगाम आम करते हैं कि हम गुस्सा नहीं अम चाहते हैं, हम अम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सारे मुकर्रीन जो हैं बड़े इम्प्रेसिव। और वो क्या शेर है, जफर आदमी उसको न जानिएगा, वो कैसा ही साहिब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सब लोग धड़कते दिल। अब हम जब तक अपना रिजल्ट कंपाइल करते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम अपने आज के मुकर्रीन में से बेहतरीन मुकर्रर का फैसला जो है वो आपके सामने रखेंगे। खुश आमदीद आपको A+ की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में क्या क्या क़यामत ढाई है गुस्सा, आज का हमारा मौजूए सुखन था, जिस पे 5 मुकर्रीन ने आज कलाम किया। सब बहुत अच्छे थे, हमें फैसला करने में खासी तरद्दुद हुआ है और वो आपको बाकी मुफ्ती साहब बताते हैं जो कि जी ये ऐसा ही है माशाल्लाह। पांचों जो बच्चे हैं इन्होंने बहुत ज़बरदस्त डिबेट की है और बड़ी तैयारी से आए हैं। उसमें होता यूं है कि बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं, सिर्फ एक अंदाज नहीं देखा जाता, तलफ़ुज़ भी होता है, मवाद भी होता है और सबसे ज़्यादा अहमियत मवाद को दी जाती है। सेकंड तलफ़ुज़ को, थर्ड नंबर पर अंदाज देखा जाता है। अगर सिर्फ अंदाज पे हम जाएं तो ये बच्चा जो दरमियान में अटक गया था, इसका अंदाज सुपर फिट था। इसने तो गुस्से पे तकरीर कर रहा था और उसमें गुस्से का इजहार ही किया है शायद इस वजह से। तो खैर रोस्ट्रम पे आ जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है। जो यहाँ आ गया वो विनर है, इसलिए कभी ये नहीं सोचना। ये मेरे साथ हो चुका है बहुत दफा तकरीरी मुकाबलों में कि आप आकर भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, उसको अपने ऊपर तारी नहीं करना होता, ये होता रहता है। और तलफ़ुज़ का ख्याल किया करें। आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी और उसमें बड़ा आपने, किसने लिखी थी ये? अम्मार समी। आपने खुद लिखी थी और आप किसी मजहबी बैकग्राउंड से हैं? मैं हाफिज हूँ। हाफिज हैं? वालिद साहब? नहीं, वालिद साहब नहीं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक लफ्ज जो आजमना कदीमा आप बोल रहे थे, वो अज़मेना, मीम पर ज़ेर है, अज़मेना, ठीक है ना, ज़माने की जगह अज़मेना कदीमा। तो ये है, इसी तरह एक दो अल्फाज की गलतियां थी। अब मैडम ने नंबरिंग अलग की है, मैंने नंबरिंग अलग की है, बाद में हमने उनको जमा किया है। जो जमा करने के बाद रिजल्ट आया है उसमें आज की इस डिबेट में 2 विनर ठहरे हैं मुश्तरका तौर पर, ईशा खान और तलहा मलिक। ईशा खान, तलहा को यकीन नहीं हो रहा, देखे वो कहीं। अच्छा, लेकिन मैं ये जरूर बताऊं कि नवीरा बाबर बिल्कुल पॉइंट के साथ आपका जो है वो डिफरेंस रहा। वो थोड़ा सा अंदाज आपका जो था वो ज्यादा तहम्मुल वाला था, बाकी लोगों का ज्यादा जो शीला उसमें था। तो मुफ्ती साहब ने इन्होंने बेटा आपको ज्यादा इन्होंने विनर किया था, लेकिन चूंकि नंबरिंग वो होने थे, काउंट होने थे, इसलिए जो मुश्तरका तौर पर नंबर आने थे तो उसमें फिर विनर का फैसला होना है। तो इसलिए हमारी तरफ से आप ही विनर ही हैं, आप सब विनर हैं जो यहाँ तक पहुंचे। मतलब सिर्फ ये होता है हमसे भी गलती, एरर ऑफ जजमेंट उस वक्त हो सकता है। तो अल्लाह ताला हमारी भी वो माफ करे और आप लोग भी माफ करें। मतलब किसी की दिल शिकनी और हौसला शिकनी बिल्कुल नहीं है। हम कतन या हौसले शिकनी के लिए आपको नहीं बुलाएंगे। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि आप लोगों की हौसला अफजाई हो, अल्लाह ताला आपका जोर बयां में और इजाफा करे, अल्लाह ताला आपकी ये ताकत में और इजाफा करे और आपके लिए आसानियां पैदा करे। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह जो विनर्स हैं उनसे अगले सेगमेंट में मुलाकात होगी। करशी का जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर हमारे सारे मुकर्रीन के साथ जाएगा और आप सबको तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया।
अच्छा, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने वजाहत कर दी कि मैंने नंबर्स जो है वो डिफरेंट थे, हमारा इख्तिलाफ राय भी हुआ लेकिन वो फिर गुस्से के बगैर हल। जी असल यही बात है, इसी तरह ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आजकल चूंकि रमजान मुबारक के दिन भी हैं और अदरवाइज भी आपको मालूम है कि एक वबा का सिलसिला है और WHO के जो स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स हैं और उनकी जो हमें इस वक्त कराची में मगरिब की आजान का वक्त होने में 1 घंटा बाकी है। मयारी साबुन से अपने हाथ जो है वो 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोते हैं और अच्छी तरह से धोने का मतलब है कि 20 सेकंड तक पानी ना खोलें लेकिन अपने हाथों पे साबुन लगाकर उसका एक तो झाग बने अच्छा, फिर आपके हाथ का कोई एरिया ऐसा ना हो। आपने देखा मैं यूं करके भी साफ करती हूँ, इससे जो हमारे बिल्कुल आगे वाले पपोटे होते हैं ना, अगर आपने बहुत लंबे लंबे नाखून नहीं रखे हुए तो वो भी अच्छी तरह से साफ हो जाती हैं। कोई एरिया ऐसा नहीं बचता जिस पे साबुन जो है वो अच्छी तरह से रह ना जाए। और 20 सेकंड तक हाथ मयारी साबुन से अच्छी तरह धोने से हम कोरोना वायरस समेत बहुत सारे ऐसे जरासीम से महफूज हो जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए खतरा है और इस तरह से हम अपनी सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचाते और इस तरह से हम किसी भी मर्ज और किसी भी वबा के फैलाव का जरिया और बाइस भी नहीं बनते। सो कोशिश करें कि जब आप बाहर से घर तशरीफ लाएं, कहीं भी गए हों, तो आदत बना लें कि हाथ जरूर धोने और हाथ धोने के बाद और खासतौर पे जिस्म के जो खुले हिस्से हैं कोशिश करें उनको भी धो लें, लेकिन हाथ खासतौर पे क्योंकि हम हर जगह हम हाथ लगा रहे होते हैं। और उसके बाद आप अपने घर वालों से मिलें और अगर वैसे घर में बैठे हुए भी जितनी दफ़ा हो सके हाथ धोएं। वुज़ू के दौरान भी जब हाथ धोने का मौका मिलता है तो उनको अच्छी तरह से साबुन के साथ हाथ धो लिए जाएं। अब मुझे मालूम है आप भी हमें इनपुट दे रही थी तकरीरी मुकाबले में और आपकी और मेरी राय जो है वो मिलती जुलती थी। जी बिल्कुल। अच्छा, वक्त इफ्तार जो है वो नजदीक है और हमारी दुआ का अंदाज अपने रब से उसकी हमद के साथ भी जुड़ना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के जरिए भी है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत सी तारीफ करूंगी। इतना माशाल्लाह सदाबहार पाकिस्तान में चंद लोग हैं सिंगर्स में बात की जाए और आप माशाल्लाह से उन सदाबहार लोगों में से एक हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से सलामत और कायम रखे। खुश रहिए आप भी। ना माशाल्लाह से आपके हुस्न में फर्क पड़ा है ना आपकी आवाज के हुस्न में। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी अता। जी बेशक अल्लाह की अता है, कोई शक नहीं है, ये उसकी नेमत है, बहुत कोई शक नहीं, बिल्कुल ये उसकी नेमत है। तो मैं चाहती कि हम अपने रब के नाम का जिक्र करते हुए बेशक इख्तिताम की तरफ जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मौला तू मुझ पे करम कर दे, तू मुझ पे करम कर दे। मेरे मौला तू मुझ पे करम कर दे, तू मुझ पे करम कर दे। सदके पाक नबी के मेरी खाली झोली भर दे। मेरे मौला तू मुझ पे करम कर दे, तू मुझ पे करम कर दे। मालिक तू है, खालिक तू है, जिक्र तेरा मौला हर सू है। मालिक तू है, खालिक तू है, जिक्र तेरा मौला हर सू है। मैं भी चाहूं तेरी अता, तेरे ही सहारे मिलेंगे किनारे सबकी है ये सदा। सदके पाक
मुझे इसके साथ ही ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। चिकन कढ़ाई है, उसके साथ साथ मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस हैं, और उसके साथ हम बनाएंगे सबरोसो के समोसे और जाम शीरी का शेक बनाएंगे। करशी जाम शीरी का शेक है, इसके साथ ड्रिंक में हम यार ये करशी जाम शीरी बादाम शेक। हाँ जी बिल्कुल, करशी जाम शीरी बादाम शेक है। इसमें बड़ी सिंपल है, दूध है, बादाम है, करशी जाम शीरी है। कौन सा वाला, इलायची वाला या दूसरा उनका जो फ्लेवर है रेड वाला? अच्छा, वैसे ये इलायचीन जो है इसका भी बड़ा टेस्ट है, अगर आप चाहें तो आप इलायची भी डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अब ये जो है जाम शीरी, अच्छा जी, अब ये हमने इसमें डालना है। हाँ जी, इसमें ये डालना है, दूध डालना है और करशी जामशीरी डाल के। ये जो चिल्ड हमारे ग्लासेस हैं इनमें मैंने चॉकलेट पहले से ही लगाई हुई है और ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इसमें हम पोर कर देंगे, देखिए मेरे इसका कलर बड़ा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको और साथ साथ हम बना रहे हैं बटर चिकन कढ़ाई। बटर चिकन कढ़ाई जो सबसे पहले हम डालेंगे डालडा ऑयल, है ना? हाँ, और साथ में हम बनाएंगे सबरोसो के समोसे, उसमें भी हम यूज करेंगे डालडा। अगर आप डालडा को जरा गौर से देखें ना तो डालडा के नीचे लिखा होता है डालडा फोर्टिफाइड कुकिंग ऑयल। यहाँ पर भी ये जो बॉटल सामने पड़ी हुई है इसके ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि डालडा जो है इसका ऑयल, एक तो इसके ऑयल के अपने नेचुरल जो उसके अंदर विटामिन्स होते हैं, उसके अलावा इसमें एडिशनल विटामिन्स भी हैं जो डाले जाते हैं ताकि सेहत और ग़िज़ाइयत दोनों साथ साथ रहे। बिल्कुल। और ये पहला एक ऐसा ब्रांड है जिसने सबसे पहले ऑयल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड प्लांट पे तैयार होता है, जिसकी वजह से मुज़र सेहत, कोलेस्ट्रॉल से भी पाक है और एडिशनल इसमें विटामिन्स और इसमें एडिशनल जो चीज़ें हैं उसकी वजह से ज़्यादा सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत बख्श भी है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बादाम डाल दूं भाई इसमें? हाँ जी बिल्कुल, आप उसमें बादाम डाल दें। ठीक है। और उसके साथ हम दूध डाल बादाम आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है? नहीं, एक्चुअली बादाम ग़िज़ाइयत के लिहाज से हर चीज हमारी बादाम होती है। अच्छा, फिर दूध डालना है? हाँ जी, दूध डालना है। ऑलपर्स का दूध डालना है? ऑलपर्स का दूध डालना है हमने इसमें तकरीबन 2 गिलास आप दूध डाल लीजिए। हम ऑलपर्स का दूध डाल रहे हैं जो कि अपनी ग़िज़ाइयत और उसके साथ साथ 100% खालिसपन और ताजगी की वजह से बहुत ज़बरदस्त है कि खालिस सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इसको यूएसटी ट्रीट किया जाता है कि हर तरह के जरासीम से पाक हो जाए और इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो महफूज रहे, और फिर इसे एक हाइजेनिक पैकेजिंग में हम तक पहुंचाया जाता है जिसकी वजह से इसका टेस्ट और इसका यही से जाम शीरी यहीं से जाम शीरी की क्वालिटी है। जाम शीरी की क्वालिटी तो ये है कि बहुत रिफ्रेशिंग है, चाट में, डिजर्ट्स में, शेक्स में, कस्टर्ड्स में बहुत वेरिएशन है इसकी। करशी जाम शीरी हमने इसमें ऐड किया, वो आपने अब अपनी मर्जी के लिहाज से करना है, जितना कलर आपको अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपके सामने इसमें चीनी नहीं डाली है ताकि उसमें एडिशनल स्वीटनिंग जो है वो ना हो। करशी जाम शीरी 100% दरकियात से बनाया जाता है, इसमें पानी का एक कतरा भी यूज नहीं होता और इसकी जो प्योरिटी है वो फिर हमें एक ताजगी भरा एहसास जो है वो देती है। तो हमारा बादाम करशी जाम शीरी बादाम शेक जो है वो तैयार हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें बटर चिकन के लिए ये सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तकरीबन 1 kg है, क्यूब में है। एक्चुअली टाइम बहुत शॉर्ट होता है। इसको मैंने दही, नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर लगाकर इसको मैंने कुक कर लिया है। इसका जितना भी जो दही 1 कप था वो मैंने इसमें ड्राई कर लिया है। ये कुक हो चुका है। दूसरी तरफ मैं प्याज ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा मैंने डालडा कुकिंग ऑयल और साथ में मैंने 4 टेबलस्पून बटर डाला है। मक्खन में इसको मैं अच्छे से कुक करूंगी। जैसे ही ये सौते हो जाता है तो उसके साथ साथ हम टोमेटो पेस्ट और टोमेटो प्यूरी, जो टोमेटो पेस्ट है बेसिकली ये थिक करता है और कलर अच्छा देता है, और जो प्यूरी है वो ग्रेवी करती है। तो हमने इसको दोनों को पेस्ट और प्यूरी बनाई जा सकती है। जो पेस्ट है इसको वैसे मैंने पर्सनली घर पे ट्राई 1 से 2 दफा किया है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि बाहर से, क्योंकि वहाँ पर जो इसमें कलर डालते हैं हम उसका कलर बड़ा अच्छा आता है ये। और दूसरी बात है इसमें कॉर्न स्टार्च होता है जिसकी वजह से हमारी जो ग्रेवी है वो थिक हो जाती है। हमने ये डालना है। इसके साथ साथ दड़ा मिर्च डाली है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, नमक हस्बे जायका और 1 टीस्पून लाल मिर्च पीसी हुई, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे इसमें, और उसी के साथ साथ सब्ज इलायची भी मैं इसके साथ साथ, ये देखें 2 से 3 सब्ज इलायची जो है वो मैं इस बटर और ऑयल के अंदर और प्याज में ये मैं डाल रही हूँ। इससे इसकी बटर चिकन की जो खुशबू है
वो बहुत ही अच्छी आएगी। ये देखें, और यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और मैं सबरोसो के समोसे जो हैं वो इसमें डालना शुरू कर दूंगी। और यही इसका कमाल है कि कन्वीनियंस, एक ऐसा जायका जिसकी क्वालिटी में आपको पता है, कोई आपको तरद्दुद नहीं है, परेशानी नहीं है कि नमक कम है ज़्यादा है, और हाइजेनिक सबरोसो जो है। और बिल्कुल एक्यूरेट समोसों की जो इसकी शक्ल है वो भी है। और दूसरा ये है कि अफ्तारी में अगर जैसे कि बहुत थोड़ा सा टाइम हमारे पास भी रह गया है तो थोड़े से ही टाइम में हम ढेरों सारी अच्छी अफ्तारी बना सकते हैं। बिल्कुल। सो ये सिर्फ पैकेट खोल के डालना जो है यही आपका काम है इसमें। असल में बाकी सारा काम जो है वो सबरोसो ने खुद ही किया होता है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट जो कि बड़ी टेस्टफुल भी हो और उसके साथ साथ सेहत बख्श भी हो हमारे लिए तैयार की होती है और हम उसको कन्वीनियंस के साथ बना लेते हैं। यही इस साबिर ग्रुप का जो सबरोसो ब्रांड है उसका सबसे बड़ा कमाल है। अच्छा, मैंने टोमेटो पेस्ट जो है वो भी इसमें ऐड कर दिया, मक्खन डाला, प्याज डाले, साथ थोड़ा सा हमने हरी इलायची, ऑयल डाला। हाँ जी, हरी इलायची डाली, साथ में मैंने डाला टोमेटो पेस्ट और उसी के साथ साथ हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। ये 4 से 5 टमाटरों को मैंने पील ऑफ किया, छिलका इसका उतार के इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। छिलका उतारना जरूरी है? हाँ जी, छिलका इसलिए कि कहते हैं कि मतलब किडनी में जिनको इशू है ये, उसके बीज और छिलका मैं हमेशा टमाटर से निकाल के उसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया। और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर अब चिकन डाल दें? नहीं, चिकन मैंने अभी नहीं डालना। चिकन हमारा बिल्कुल कुक्ड है। इसमें मैंने 1 कप दही, नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर डाला है। ये बिल्कुल कुक्ड है। चिकन पाउडर डाला है या कनौर डाला है? कनौर का क्यूब डाला है? कनौर का क्यूब हम यूज करेंगे अपने एग फ्राइड राइस के लिए। जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगी तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी एग फ्राइड राइस जिसके अंदर मैं यूज करूंगी कनौर का क्यूब। मैंने जो राइस हैं वो बॉईल कर लिए हैं, और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल लेना है, उसमें ये क्यूब डालना है, आधा कप पानी, नमक, सोया सॉस और उबले हुए चावल डाल के और अंडों को अलग से फेंट के उसका ऑमलेट बना के उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारे एग फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे, जो इसके साथ बहुत अच्छे लगेंगे। और इसी के साथ साथ जो इसके मसाले हैं मैं वो भी डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, वैसे मैं जब एग फ्राइड राइस बनाती हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा पहले लहसुन भी डाल लेती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल चॉप्ड अगर आप लहसुन भी डाल दें तो बहुत अच्छा, वो आपके टेस्ट पर है। लाल मिर्च है, हल्दी है, काली मिर्च, मखनी, चिकन मखनी बन रहा है हमारा। हाँ जी, ठीक है, नमक और इसमें ये चिकन पाउडर मैंने 1 टीस्पून। इस्लामाबाद में मगरिब की आजान का वक्त होने में 30 मिनट बाकी हैं। इसमें मैंने निकाल के रखा है वो डाल रही हूँ। ठीक है, लेमन जूस है 2 से 3 चम्मच हैं वो ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। जैसे ही ये थिक हो जाएगा, यानी कि ये इसकी जो थिकनेस है, थोड़ा सा फ्लेम यहाँ का इशू है, तो जैसे ही ये थिक होना शुरू हो जाएगा मैं ये जो चिकन है वो ऐड करूंगी और इसी के साथ करीब 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। उसका जो टेस्ट है आपने देखा होगा, अगर आप बटर चिकन मसाला भी लेते हैं तो बटर चिकन मसाला का जो टेस्ट है उसके अंदर बारीक बारीक सा आपको ग्रीनिश कुछ नजर आ रहा होता है, उसके अंदर ये ड्राई कसूरी मेथी है वो भी होती है। और कसूरी मेथी को डालने का तरीका बहुत अच्छा है इनका कि उसको पहले पानी में भिगो लेते हैं। बिल्कुल, ये देखिए मैंने अभी इसको पानी में भिगोया है और आपके सामने इसके नीचे जो ज़रात हैं वो बिल्कुल नीचे आ गए हैं, मगर मैंने सिर्फ ऊपर से 1 चम्मच लिया और इसमें डाल दिया। तो ये तरीका है जिसके साथ हम भी इसे यूज करें। एक तो उसमें मेथी जो है वो थोड़ी सी साफ हो जाती है, धुल जाती है, बिल्कुल, और जो उसके अंदर चीजें हैं वो फिर नहीं, क्योंकि इस ड्राई मेथी को हम धूप में सुखाते हैं ना, तो धूप में सुखाने के लिए हमें ओपन करना पड़ता है, तो उसमें थोड़े से मिट्टी के ज़रात आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, बिल्कुल ठीक। तो अब हम इसमें डालने लगे हैं, चिकन अपना ऐड करने लगे हैं। हाँ जी, अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए थोड़ा सा थिक होना शुरू हो चुका है। ये जो मैंने चिकन दही के अंदर ऑलरेडी कुक किया हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सो ये दही डालकर, नमक मिर्च डालकर हमने इसको ऑलमोस्ट दही के पानी में ही सुखा लिया है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा मतलब ऑलरेडी गला भी हुआ है और जब इतना भी ज्यादा नहीं है कि जब हम ग्रेवी में डालें तो ये 5 मिनट पकने का वो ना करें। ठीक है, इसको हम उसमें जो है डालकर तो मिक्स कर दें। असल में वो जब इस वाले बर्तन में ये वाला चम्मच लगता है ना, हाँ, मेरे दिल को कुछ होता है, इसलिए कि मैंने सुना हुआ है कि ये हाँ जी, ये वाला चम्मच यूज नहीं करना। आज यहाँ पर जो चम्मच ये वाले जो बर्तन है इनके ये जो कालक सी है, ये जो कोटेड है, ये कैंसर कॉजिंग है बहुत बड़ा। अगर अगर ये ऐसे चमचे यूज किए जाएं तो उसकी वजह से ये फिर हमारे अंदर जाती हैं ये सारी टॉक्सिक चीजें, जो कि फिर हमें, अगर हम ये बर्तन यूज करें तो हमें बड़ा एहतियात के साथ करना चाहिए। मैं फ्लेम थोड़ा सा यहाँ पर तेज है तो हमारे समोसे हैं वो ऊपर ना हो जाए, तो इसको फ्लेम कम चाहिए तो मैं इसको सर्व कर। डन।
ठीक है, अब हमारी कौन सी चीज रहेगी बनने इसके वाली? साथ फिर हमारे पास अभी चूल्हा अभी फारिग नहीं है, लेकिन इसके साथ मैं बनाऊंगी एग फ्राइड राइस, जो कि मैं कनौर क्यूब में बनाऊंगी। बस जैसे ही हमारे ये दोनों बर्तन रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पर हम दूसरा पैन रख के उसमें एग फ्राइड राइस, उबले हुए चावल, कनौर चिकन क्यूब, साथ में लाइट सा हमने नमक लेना है और 4 अंडे लेने हैं और आधा किलो हमारे चावल हैं बॉयल, उनको हमने मिक्स करना है। तो हमारा बटर चिकन के साथ एग फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे और साथ में सबरोसों के समोसे और करछी जाम शीरी का शेक बादाम शेक। बिल्कुल सही। सो टाइम फॉर ब्रेक, और ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद A+ की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में। और जैसे आपके सामने इफ्तार का वक्त जो है वो नजदीक है, एक वाकया जो कि आज 8वें पारा में जिसकी मुनासबत से हमने आज के मज़ामीन 8वें पारे के आपके सामने जिक्र किए, वो इस वक्त भी मेरे सामने है। ये वो वाकया है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को कि जब मैं अपनी ये तख्लीक मुकम्मल कर लूँ तो सजदा करना। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जिसने सजदे से इनकार किया। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है रसूल पाक, जो कुरान पाक की आयतें मुबारका हैं, उसमें कि याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, और फरिश्तों ने कहा क्या उससे नायब करेगा जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून रेजिया करेगा? हम तुझे सराहते तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बोलते हैं। फिर अल्लाह ने कहा कि मुझे जो मालूम है तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए, अशिया के नाम सिखाए, इल्मुल अस्मा सिखाया और कहा कि तुम बताओ, और फरिश्ते ये बताने से कासिर रहे। और फिर आदम से कहा गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम जो है वो सुना दिए। फरिश्ते जो हैं वो अपने रब की हुक्म बजा लाते हुए सजदा रेज हुए, और शैतान ने ये कहते हुए कि चूंकि वो बेहतर है, वो आग से बनाया गया है, इसलिए उसका इस मट्टी से बनाई गई मखलूक को सजदा करना जो है वो मुनासिब नहीं है। याद रहे कि जो इब्लीस था ये जन्नात में से था और अपनी इबादात के बाइस ये अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में शामिल था। ये उन फरिश्तों में शामिल था जो कि अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह ताला की दरबार में और अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होते हैं। लेकिन चूंकि उसके अंदर नियत का एक खोट था और नियत का फुकदान था, तो उसे अल्लाह ताला ने इस वाक़े से बयान किया है। और फिर उसके साथ जब उसने इब्लीस ने जो एक मुकालमा किया कि जब अल्लाह ताला ने पूछा कि इब्लीस तुझे क्या हुआ कि सजदा करने वालों से अलग रहा, तो बोला मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं बशर को सजदा करूं जो बदबूदार मट्टी से बनाया गया है। तो हुक्म हुआ कि जन्नत से निकल जा और बेशक तुझ पे क़यामत तक लानत है। तो शैतान ने रब से मोहलत मांगी कि तू मुझे मोहलत अता फरमा उस दिन तक कि ये उठाए जाएं, और फरमाया कि तुम्हारे पास ये मोहलत है। तो उसने कसम खाई थी कि ए मेरे रब, मुझे कसम है इसकी कि तूने भी मुझे गुमराह किया और मैं उन्हें ज़मीन में भुला दूंगा और ज़रूर इन सबको बेराहरो कर दूंगा जो इनमें तेरे चुने बंदे हैं उनके अलावा। तो फरमाया कि ये सीधा रास्ता है, वो इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम जिसका हमें बता दिया गया, जो मेरी तरफ आता है, और बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं सिवाय उनके जो गुमराह होके तेरा साथ दें, और बेशक जहन्नुम इन सब का वादा है। ये वो वाक़या है जो कि हमारे सामने आता है 8वें पारे की वसातत से, और ये वो वाक़या है जो आलिम बाला का है, जो इस दुनिया के अलावा एक और जगह पर ये सारा वाक़या जो है रुनुमा हो रहा है। और ये इब्तदा है इंसान के अंदर मौजूद उस खैर और शर की कशमकश की जो रोज़ाना हमारे और आपके दरमियान दरपेश रहती है। और अल्लाह ताला हम सबको इस कशमकश में सुरखरू फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अपनी आजमाइशों में कामयाब फरमाए, आमीन। आपने भी अब हमें एक कलाम जो है उससे वो करना है। वैसे हमारा साहिबा, आप क्या समझती हैं ये जो कोरोना और ये सारा